आज हम करेंगे बेटे सेकंड फॉर्म इसकी स्टेटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम। बेटे सिंपल पहचान है, किसी के नाम के बाद में कॉर्पोरेशन लगाओ, हिंदी में निगम लगाओ, वो स्टेटरी कॉर्पोरेशन होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूपी रोडवेज, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बेटे ऐसी कंपनियां लोकसभा, पार्लियामेंट या विधानसभा असेंबली में विशेष प्रस्ताव पास करके भेजी जाती हैं। इनमें गवर्नमेंट का पैसा होता है, गवर्नमेंट इन कंपनियों को बनाती हैं। जो फील्ड पब्लिक वेलफेयर के होते हैं, जनता की सेवा के होते हैं, उस फील्ड के लिए कंपनियां निगम बनाई जाती हैं। जैसे मैंने एक नाम लिया अभी आपके सामने, यूपी रोडवेज, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन। ये बेटे सब पब्लिक के वेलफेयर के लिए। स्टेटरी कॉर्पोरेशन किसी विशेष एक्ट के द्वारा प्रावधान के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके फीचर क्या क्या है? सबसे पहला है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। नंबर 2, ऑन बाय गवर्नमेंट, सरकार इनका पूर्ण अधिकार उनके पास रखती है, सरकार इनकी मालिक होती है, इनमें पैसा गवर्नमेंट का, सरकार का लगा होता है। ये बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक स्वतंत्र बॉडी संस्था होती है, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। आपने देखा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के एक पार्ट थे, उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं थी, वो मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन थे, विस्तार था, लेकिन इनकी सेपरेट एंटिटी होती है। इंडिपेंडेंट फाइनेंस, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट अपने बजट से पैसा दे रही थी, इनका फाइनेंस इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ये इनके पास जो रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, उसको खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अपनी मर्जी से उसको खर्च करते हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की अकाउंटिंग गवर्नमेंट के पास थी, इनकी अकाउंटिंग इंडिपेंडेंस होती है, अपनी अकाउंटिंग स्वयं कराते हैं, ऑडिटिंग भी अपने आप कराते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑन सर्विस कंडीशन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इनके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, इनकी अपनी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय काम करते हैं। इनकी मेरिट क्या क्या है? फर्स्ट है बेटे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आज़ादी होती है, ये अपने काम को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक बार विशेष प्रस्ताव करके इनको कुछ अधिकार दे दिए, उन्हीं अधिकारों के अंदर ये काम करते रहते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इनके ऊपर बार बार नहीं होता। वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सबसे अच्छी संस्था होती है स्टेटरी कॉर्पोरेशन। एक विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी या निगम बना दिया जाता है, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है और देश की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्वतंत्र संस्था होती है, इनके पास में काम करने की पूरी आज़ादी होती है, ये अपने जो उनको पार्लियामेंट में अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते रहते हैं। इनकी लिमिटेशन क्या क्या है? इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। सबसे पहला है बेटे फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर, अभी हमने कहा था इनके पास काम करने की आज़ादी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बेटे गवर्नमेंट इंटरफेयर होने के कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ कागजों पर होती है, कागजों तक सीमित होती है। इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, मात्रा में ही होती है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन पर बना रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर होता है, इनको जो पावर में सरकार होती है, पार्टी होती है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को टाइम टाइम पर चेंज करते रहना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग को काम करना पड़ता है। करप्शन, भ्रष्टाचार, बट गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सेमी गवर्नमेंट हो जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उनकी फिक्स की हुई होती हैं, उनमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, करप्शन ज़्यादा होता है। और लास्ट है बेटे डिले इन एक्शन, बेटे कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, उसमें देरी होती है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनी गई संस्था होती है, तो कानून के अंदर जितने अधिकार इनको दिए गए उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो कोई भी फैसला लेना हो, नीचे से लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी, हायर से अपर अथॉरिटी, तो डिसीजन में डिले होती है। ये बेटे सेकंड फॉर्म थी स्टेटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारे आएगी बेटे गवर्नमेंट कंपनी।